इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2025 को अपने एक फैसले में ये कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना, पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप के मामले में नहीं गिना जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की खूब आलोचना हुई और अब करीब करीब 9 महीने बाद 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये पूरा मामला क्या था, कौन से जज थे, ये पूरी जानकारी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी में कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर रहे हैं और अब इस केस में धारा 376 यानी कि रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी रेप की कोशिश के तहत ही सुनवाई होगी। यौन अपराधों में खासकर जब इनमें विक्टिम बच्चे की हो तो फिर कोर्ट इसे कैसे टिप्पणी करेगी और इस फैसले को कैसे फ्रेम करना है, इसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट हैं शोभा गुप्ता, उन्होंने कोर्ट को एक नई जानकारी के तौर पर एक दलील भी पेश किया। उन्होंने कहा कि ये कोई इकलौता केस नहीं था जब कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी आई है। इससे पहले इलाहाबाद हो, कोलकाता हो, राजस्थान हाईकोर्ट हो, इन सब ने ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं और इसमें एडवोकेट शोभा गुप्ता कोर्ट को बताती हैं आगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस में विक्टिम से ये तक कह दिया था कि अगर आप नशे में किसी के घर जाती हैं तो आप खुद ही मुसीबत को न्योता दे रही हैं। वहीं पर इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एक और वकील ने कोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि केरल की एक सेशन कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई चल रही थी और इस दौरान कमरे में काफी लोग मौजूद थे। विक्टिम को उन लोगों के सामने बार बार परेशान किया गया और उसको असहज करने वाले सवाल पूछे गए। इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए एक नए गाइडलाइंस बनाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटमेंट दिया और उसके फैसले को पलट दिया है। तो ये पूरा मामला है दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके का मामला है। साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ घटना घटित हुई और इस मामले में लड़की की मां ने यह आरोप लगाया था कि 10 नवंबर के 2021 के शाम करीब 5 बजे वो अपने बेटे के साथ देवरानी के गांव से लौट रही थी। आरोपी पवन, अशोक और आकाश उन्हें रास्ते में बाइक पर मिले। लड़की की मां का यह कहना था कि पवन ने उनकी बेटी को घर छोड़ने का भरोसा दिलाया और इसी भरोसे के तहत उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया। लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर इन तीनों लोगों ने लड़की से बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ और उसे पुल के नीचे घसीटा और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। जब वो चीखी तो गांव वाले इकट्ठा हुए, फिर ये बच पाई। मामला जब यूपी के कासगंज के स्पेशल कोर्ट में पहुंचा तो वहां पवन, आकाश पर आईपीसी की धारा 376 रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 अपराध और प्रयास और इसके अलावा अशोक के खिलाफ धारा 504 और 506 लगाई गई। इस मामले को आरोपी के तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने उनके याचिका स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई की। जस्टिस मिश्र की पीठ ने यह कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों जो धारा लगाई गई थी और मामले के तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना कि रेप का प्रयास हुआ, यह संभव नहीं था। अब हाई कोर्ट ने कासगंज के स्पेशल कोर्ट को निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 कपड़े उतारने के इरादे से हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 जो गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर कानूनी एक्सपर्ट समेत अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। सो मोटो के तहत इसकी सुनवाई हुई और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अब
अंत में आपको ये भी बताते हैं कि हाईकोर्ट के जिस जज ने ये जो टिप्पणी की, आखिर वो जज राम मनोहर मिश्र कौन है? कई बार अपने आदेश की वजह से वो चर्चा में भी रहे। 6 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र 1985 में लॉ में ग्रेजुएशन, साल 1987 में लॉ में ही मास्टर करते हैं। साल 1990 में मुंसिफ के रूप में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुए। साल 2005 में उच्चतर न्यायिक सेवा में इनका प्रमोशन हुआ और साल 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई। यहाँ पर प्रमोशन से पहले इन्होंने बागपत, अलीगढ़ जिलों में सर्विस की। साथ ही इन्होंने JTRI के निदेशक और लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। मार्च 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के न्यायाधीश की ओर से दिए गए उस आदेश को भी इन्होंने हटा दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूनानी दार्शनिक प्लेटो की ओर से दी गई अवधारणा की एक उपयुक्त उदाहरण है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता के पद पर होता है तो फिर इसके पीछे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग विलास में नहीं बल्कि त्याग और भक्ति से भरा हुआ होता है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने इस आदेश को हटा दिया। दूसरा मामला जब इनकी चर्चा हुई थी, महिलाओं से जुड़े हुए एक फैसले थे। यह फैसला था 2023 में रेप के एक मामले में सुनवाई के दौरान इन्होंने कहा था कि रेप के शिकार महिला या फिर लड़की कोई सह अपराधी नहीं है। इस तरह की बातें और उनकी गवाही के पुष्टि पर जोर देना वाकई में एक महिला का अपमान है। 2023 में ही एक फैसला इन्होंने फिर से दिया जिसकी चर्चा हुई। 2023 में एक फैसले में उन्होंने ये टिप्पणी की कि रेप की पीड़िता की गवाही को ही अतिरिक्त पुष्टि की नजर से देखना अनुचित है। आदेश में उन्होंने ये लिखा कि पीड़िता कोई सह अपराधी नहीं होती और इसलिए उनकी बात को पर्याप्त माना जाना चाहिए। इसके बाद 2024 में एक और मामले की वजह से इनकी चर्चा हुई। 2024 में जिस मामले पर सुनवाई करते हुए इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच में थे और सुनवाई करते हुए कहा था कि मिडिल क्लास परिवार की महिला के लिए 2500 रुपए की मामूली राशि में एक वक्त का खाना भी जुटा पाना लगभग असंभव है और ऐसे में उसके गुजारे भत्ते की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति महीने कर दिए जाएं। चंदौली की एक महिला की याचिका पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। गुजारे भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर इस टिप्पणी की भी खूब चर्चा रही थी कि जज साहब ने ऐसा कहा है। इसके बाद कासगंज का मामला आया। कासगंज को लेकर जो 2021 का केस था उसे 2025 में जब उन्होंने फैसला दिया तो इसकी भी चर्चा हुई कि आखिर ये अटेम्प्ट टू रेप वाले जो बात है उसमें से इस धारे को हटा दिया गया और आरोपी को बरी कर दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो के तहत इसकी सुनवाई की है। अब नए गाइडलाइंस के तहत क्या कुछ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, ये आने वाले वक्त में अगर कुछ इस पर जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।